Hi everyone, this is Pooja from the Soul Stories and welcome to another video. और आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्पेशली, कोई भी हो सकता है वो, आपको किसी से भी वो चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ है आपके प्लान्स। जो चीज़ें आपको अब करनी है अपनी लाइफ में, जो आपके साथ हो जाती है वो तो ऑब्वियस सी बात है, लोग बताते ही हैं, बट जो चीज़ें आपको लाइफ में अब करनी है, जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, आपको क्या अचीव करना है, आप एक्चुअल में अभी किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको किसी को नहीं बतानी होती। पहली चीज़ तो नज़र की वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि आप कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो वो एनर्जी होती है ना आपके अंदर की, भाई मुझे ये करना है, मुझे पता है मुझे ये करना है, वो कहीं न कहीं किसी को बता के कि यार मैं इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ या इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, मैंने ऐसा फ़ील करा है पर्सनली कि वो एनर्जी लीक हो जाती है। पता नहीं आप लोग कितना बिलीव करते हो एनर्जीज़ पे, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा लगता है कि जब भी आप किसी को कुछ बताते हो, वो एनर्जी आपसे हट के वहाँ तक भी ट्रांसफ़र हो जाती है। बोल आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपको अचीव करना है, वो सब आपको सीक्रेट रखने चाहिए जब तक वो चीज़ें हो नहीं जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी हूँ इस चीज़ पे कि आपको नहीं बताना चाहिए भाई, कि जैसे हम होते हैं कि किसी फ्रेंड का कॉल आ गया तो हम सब बक देते हैं कि अरे पता है मैं तो इस पे काम कर रही हूँ। और आपने नोटिस करा है, जब भी आप किसी को कोई चीज़ बताते हो कि यार मैं इस पे काम कर रही हूँ, वो काम बनते-बनते बिगड़ जाता है। तो वो क्यों होता है? कोई तो रीज़न होगा ना उसका। जब तक वो काम हो नहीं जाता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप 12 घंटे पढ़ाई के बाद आप 13वें घंटे अपने दोस्त को कॉल लगा के बोलते हो, "पता है मैंने इतना पढ़ लिया, पता है मैंने इतना कर लिया।" किसी का बिज़नेस है तो वो बताते हैं, "पता है मेरी ना इस चीज़ पे मीटिंग चल रही है कि अब पता है ये हो जाएगा तो हमारा बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा।" आपको नहीं बतानी ये सब चीज़ें। आप अपने तक रखो, आप ग्रो कर रहे हो, आपको कुछ सीखना है, आपको जो भी करना है, आप बस अपने तक रखो, जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती। और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि लोग जब किसी का रिश्ता पक्का होता है, तब भी पेरेंट्स बोलते हैं या बहुत लोग बोलते हैं कि उसको बचा के रखना चाहिए, उसे नहीं बताना चाहिए जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ तो नज़र लग जाती है, दूसरी चीज़ कोई जो आपके फ़ेवर में नहीं सोचता है, वो हो सकता है चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये बहुत मैटर करती है। तो आपको आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आपको ये नहीं शेयर करना चाहिए किसी से। सेकंड पॉइंट, आपको अपने ट्रॉमास किसी को नहीं बताने चाहिए। साफ-सीधी बात, कोई कितना भी ट्रस्टवर्दी हो, आपको अपने ट्रॉमास नहीं बताने चाहिए जब तक आपको आपको वैसे तो किसी पे अंधा विश्वास करना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कोई है बहुत ट्रस्टवर्दी, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपको पता है कि भाई ये मेरे वेल विशर्स है, बहुत ज़्यादा अंधा ट्रस्ट है, तो उसको फिर भी आप बता सकते हो, आपको वेंट करना है अगर। बट फिर भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी को भी अपने ट्रॉमा शेयर मत करो। अम, क्योंकि मैं भी ये गलती बहुत बार कर चुकी हूँ। लोग सिर्फ़ आपके ट्रॉमास को यूज़ करते हैं आप ही के अगेंस्ट। हो सकता है कि वो आपके अभी अच्छे दोस्त हैं, बट कुछ सालों में वो ना रहें अच्छे दोस्त, और आप तो सब गा के बैठ गए हो उन्हें। तो वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई आपकी कभी किसी से लड़ाई हो जाए, तो वो लड़ाइयों में वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको उनको वो पावर ही क्यों देनी है? आपको अपने ट्रॉमास किसी से भी शेयर नहीं करने हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो आपके पास्ट में जो हुआ वो पास्ट में ही रहने दो। आप उसको किसी से भी शेयर मत करो। थर्ड चीज़ है आपकी वीकनेसेस। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है एक इंसान में। बट आपको कभी भी अपनी वीकनेस ऐसे खुलेआम नहीं नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी ऐसे इंसान के सामने खड़ी हूँ जो मेरे को हर्ट करने के कैपेबल है, और मैं अपना उसे ज़ख्म दिखा रही हूँ, तो वो तो भाई छुएगा ना वहाँ पे आके बार-बार। तो आपको अपने ज़ख्म ऐसे नहीं दिखाने चाहिए, आपको अपनी जो आपको चीज़ें बुरी लगती है कि भाई मुझे इस चीज़ से ट्रिगर होता है, आपको ट्रिगर्स नहीं बताने चाहिए कभी भी। आपको अपनी वीकनेसेस नहीं बतानी चाहिए कि यार मैं ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो सामने वाला अगर आपसे चिढ़ता है तो आपको उसी पोज़ीशन में लाके खड़ा कर देगा, आपको क्या पता? तो आपको कभी भी किसी पे इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए कि आपको
आप जाके उसे अपनी सारी वीकनेस बता दो। तो प्लीज़ अवॉइड करो अपनी वीकनेसेस, अपने ट्रॉमास और ये सब चीज़ें शेयर करना। चौथी चीज़, आपकी लाइफ में जो बहुत अच्छा चल रहा है और जो चीज़ आपकी आपकी ढाल है, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपको उसके बारे में ब्रैग करना बंद करना पड़ेगा। आपका भले ही वो कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, आपको हो सकता है आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो लड़के-लड़कियाँ तरसते हैं जैसे रिलेशनशिप के लिए, तो आपको वो चीज़ प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी किसी भी कॉस्ट पे। किसी भी मतलब किसी भी। आपको अगर मैंने जैसे बहुत लोग देखे हैं कि जैसे बहुत लड़की मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही एग्जांपल आपको दूँगी। जैसे बहुत लड़कियाँ मैंने ऐसी देखी है जिनके हस्बैंड बिल्कुल हेल्प नहीं कराते हैं और अगर मेरा हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहा है तो मुझे वो चीज़ ब्रैग करनी बंद करनी पड़ेगी उनके सामने। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो खुश नहीं होंगे ये चीज़ सुन के कि उनका हस्बैंड नहीं करा रहा है, मेरा करा रहा है। तो वो एक चिढ़न की भावना पैदा कर देता है और उससे आपका रिलेशन खराब होगा। दूसरे वाले को ये फीलिंग आएगी कि मैं उनको चिढ़ा रही हूँ या नज़र लगेगी और ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए जो सामने वाले के पास नहीं है। आपको थोड़ा बचना चाहिए। मुझे पता है ये बहुत टफ़ होता है, आपका मन करता है अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताने का, क्योंकि कई बार आप पे वही चीज़ होती है बताने के लिए, तो बट फिर भी आपको बहुत कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं भाई, मतलब आपको बहुत बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए लाइफ़ में, आपको ऐसे ही नहीं कर देनी चाहिए कुछ भी चीज़। 5वीं चीज़, आपके पास कोई आ रहा है और अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप वो जाके अपने किसी और फ्रेंड को गॉसिप के तौर पे बता रहे हो। ट्रस्ट मी वो आप पे किसी न किसी दिन बहुत गंदा बैकफ़ायर करेगा। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि कोई बंदा अगर आपको आके अपना सीक्रेट बता रहा है तो आपको आपको सच में अवॉइड करना चाहिए कि आप वो अपने फ्रेंड या एक गॉसिप के तौर पे किसी और को बताओ, क्योंकि वो करता है भाई, बैकफ़ायर करता है। वो आज नहीं तो कल आपके भेद खुल ही जाने हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करो। थोड़ा किसी ने आप भरोसा करा है तो उसके भरोसे पे खड़े उतरो। आप वो चीज़ें इधर-उधर मत करो क्योंकि कल को वो आप पे ही आनी है। 6th पॉइंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस। मुझे पता है बहुत मज़ा आता है अपनी सैलरी बताने में, मैं कितना सेव कर रही हूँ, मैंने क्या गोल्ड लिया, मैं क्या प्रॉपर्टीज़ खरीद रही हूँ और मतलब मज़ा आता है। किसको नहीं पसंद भाई अपने बारे में ये सब चीज़ें बताना, बट आपको नहीं बतानी है। आपको नहीं बतानी है, आपको बिल्कुल नहीं बतानी है ये सब चीज़ें। कोई खुश नहीं होता आजकल के टाइम पे किसी की सक्सेस देख के, और मुझे पता है ये बहुत दुःख होता है। मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं मेरे को एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेके। बट मुझे पता है कि मुझे आज नहीं तो कल ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी किसी की भी सक्सेस को लेके खुश नहीं होता है। तो प्लीज़ अपना फाइनेंशियल स्टेटस, आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या प्रॉफ़िट हुआ आपको, क्या सैलरी है आपकी, कितना आपको इधर से मिल रहा है, कितना आपको उधर से मिल रहा है, आपको नहीं बताना ये सब। तो बस यही थी मेरी छोटी-सी वीडियो आज की, फिर मिलेंगे, बाय।